ट्रंप ने टैरिफ वॉर, जिसका अभी तक तो वो ऐलान कर रहे थे, वो फैसला अब सुना दिया है, अमल में ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़े टैरिफ का ऐलान कर दिया है। भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। भारत को लेकर ट्रंप ने 26% टैरिफ का फैसला लिया है। तो ये 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो भारत पर लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी आसान भाषा में बदले का टैक्स आप कह सकते हैं। 9 अप्रैल से ये जो नए टैरिफ के रेट है ये लागू हो जाएंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के लिए ऐलान किया। इसमें अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका की टैरिफ बढ़ाने का असर आज शेयर बाजार पर पड़ रहा है। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स 500 अंक नीचे है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर, 26 पैसे की गिरावट हुई है। तो ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अमेरिका की इकोनॉमी को ट्रंप मजबूत करने के वादे और दावे के साथ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करके राष्ट्रपति पद पर पहुंचे हैं। और ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये रेसिप्रोकल टैक्स जो दुनिया के कई देशों पर लगाया जा रहा है, इसका असर भारत पर भी, जहां 26% रेसिप्रोकल टैक्स का ट्रंप ने फैसला लिया है और इसका असर भारतीय बाजार पर। शेयर बाजार में गिरावट है। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ ही खुला है। सेंसेक्स 500 अंक नीचे आ चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया वो कमजोर हुआ है। 26 पैसे की गिरावट डॉलर के मुकाबले रुपए में भी देखी जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। Very, very tough. Very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई। हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नम्रता से, गिरावट के साथ बाजार खुला है, अभी बाजार का हाल क्या है? नम्रता, अपडेट। देखिए रोमाना, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें थे, यानी कि जैसे को तैसा भारत जो है 52% लगाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गनीमत दिखाते हुए 26% टैरिफ जो है वो भारत पर लगाया गया और उसका सीधा असर शेयर बाजार में देखने मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रैंप जो है वो पूरी तरह से लाल हो चुका है, यानी कि ऑटो सेक्टर पर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और ऐसे में मार्केट जो है वो 500 अंकों से डाउन पर खुला है। निफ्टी जो है वो 136 से नीचे है। तो जो असर है वो मार्केट पर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जितनी उम्मीद की जा रही थी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह की उम्मीद थी कि इसका बहुत ज़्यादा असर मार्केट पर दिखाई देगा, मार्केट धराम होकर गिर जाएगा, लेकिन वैसी कोई स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। 500 अंकों की गिरावट है, लेकिन इससे भी जो और भी बुरी स्थिति है वो बाजार ने देखी है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 26% को एक पॉजिटिव साइन के तौर पर भी देखना चाहिए कि भारत पर उतने प्रभावशाली तौर पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि असर तो पड़ेगा, ऑटोमोबाइल्स पर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ेगा, एग्रो में सोयाबीन पर पड़ेगा, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का प्रोडक्ट है वो अमेरिका को भेजता है। तो इन तमाम चीज़ों पर असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि भारत में भी जो मेड इन इंडिया के तहत जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस पर एक अच्छा सा एक पॉजिटिव साइन जो है वो देखने मिलेगा। अगर भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए और सेक्टर्स के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछूं नम्रता, तो सबसे ज्यादा धक्का कहां पर लगेगा? आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा, वहीं पर धक्का लगने की आशंका एक्सपर्ट्स की तरफ से जताई जा रही है क्या? और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साहब ठीक है, अमेरिका जो है फिलहाल अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स वाला खेल खेलने में जुट गया है, लेकिन इसका खमियाजा खुद अमेरिका और अमेरिकी इकोनॉमी को उठाना पड़ेगा। नम्रता जी देखिए, बिल्कुल बाजार भी इस बात का इंडिकेशन करते हैं कि जो ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर्स हैं उन पर असर पड़ने वाला है, इसलिए उनके जो शेयर्स हैं बहुत बुरी तरह गिरे हैं। लेकिन देखिए जो टैरिफ है, टैरिफ के चलते जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑटोमोबाइल्स और तमाम चीज़ों की, जब उसको भेजा जाएगा तो वहाँ पर इम्पोर्ट के चलते बहुत ज़्यादा असर देखने मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो एग्रो के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, सोयाबीन को बड़ी मात्रा में जो है भारत अमेरिका भेजता है, तो उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर भी असर पड़ेगा। लेकिन फार्मा
जो है फार्मा को टैरिफ से फिलहाल बाहर रखा गया है। 10 अप्रैल के बाद ट्रंप इसको लेकर फैसला लेंगे। तो फार्मा जो है एक बड़े स्तर पर अमेरिका के साथ हमारा जो है व्यापारिक रिश्ता है उस पर कोई असर देखने नहीं मिल रहा है। आईटी और ऑटोमोबाइल जो है उस पर सबसे ज़्यादा असर देखने मिल रहा है और टैरिफ बढ़ने से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $3.6 बिलियन जो है वो भी कम हो सकता है। ये बात की आशंका जो है वो एक्सपर्ट जता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रोमाना इसमें गनीमत यह है कि ये सिर्फ जीडीपी का जो 0.1% है उसके बराबर है। तो बाजार की स्थिति देखते हुए भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर इतना असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे को तैसा। 52% पूरी तरह जो है अमेरिका लगा सकता था, लेकिन भारत से रिश्ते बेहतर होने के चलते सिर्फ 26% लगाया गया है। तो जो भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो इसका विश्लेषण कर रही है कि अगर अलग अलग सेक्टर्स में इसका असर पड़ता है तो क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। लेकिन फिलहाल जो मार्केट की स्थिति है, जो ऑटोमोबाइल और तमाम के शेयर्स है, उससे समझ में आ रहा है कि उतना गहरा असर नहीं पड़ा है जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। टैरिफ 26% है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इससे किस तरह का एक फ़ायदा जो है वो भारत को देखने मिल सकता है। फिलहाल बाजार की आप स्थिति देखें, बाजार जो है वो प्री ओपनिंग में 800 के नीचे था, लेकिन जैसे ही मार्केट खुला वो 500 के करीब था। यानी कि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो कम असर है वो जो फार्म और डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी पड़ सकता है। और जो फार्मा सेक्टर है, जो फार्मा सेक्टर है उसके जो शेयर हैं वो फिलहाल हरे निशान में चल रहे हैं। मतलब वहां पर किसी तरीके का कोई असर नहीं है। और ये जो टैरिफ वॉर या फिर टैरिफ वाला कहर ट्रंप की तरफ से दुनिया पर बरसाया जा रहा है, भारत में जो फार्मा सेक्टर है यहां पर एक उम्मीद नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने टैरिफ सिर्फ भारत पर बढ़ाया है, दूसरे देशों को लेकर भी ट्रंप की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं इसी टैरिफ को लेकर। वो सुनिए। The United States charges other countries only a 2.4 tariff on motorcycles. Meanwhile, Thailand and others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. And they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. और ऐसे में ये जो टैरिफ वॉर ट्रंप की तरफ से छेड़ी गई है दुनिया भर के खिलाफ, जिसमें भारत पर भी रेसिप्रोकल टैक्स के तहत 26% टैक्स ट्रंप ने लगाने का फैसला किया है, इसका किन सेक्टर्स पर भारत में असर आप देख रहे हैं? रसायन फार्मा सेक्टर को छोड़कर आप जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें सिरेमिक और कांच, रबर उत्पाद, प्रोसेस फूड, चीनी, कोको, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम और साथ ही सोना, चांदी, आभूषण, मशीनरी, कंप्यूटर, तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर इसका असर, और खासतौर से जो आईटी सेक्टर है उस पर इसका खासा असर। हमारी सहयोगी नम्रता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नम्रता के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और जरा नम्रता से ही समझते हैं। नम्रता, लेकिन जिस तरीके की टैरिफ वॉर ट्रंप की तरफ से छेड़ी गई और इसका जितना नकारात्मक प्रभाव हो सकता था, अभी शुरुआती जो आंकड़े बाजार से सामने निकल कर आ रहे हैं, यही माना जाए कि बाजार ने खुद को संभाल लिया है। ये जो ग्राफ है बाजार का वो ढलान पर फिलहाल नजर ना आकर कुछ हिचकोले खाता हुआ नजर आ रहा है और यहीं से उम्मीद बन रही है कि दोबारा से मामला संभल सकता है बाजार में। देखिए रोमाना, जो टैरिफ लागू किया गया है वो 3 अप्रैल की रात 9:30 बजे के बाद से लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाजार जो है शुरुआत में स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है कि किन सेक्टर्स को छोड़ा गया है, कहां पर ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि बाकी कंट्री से कंपेयर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वैश्विक मार्केट की हम बात कर रहे हैं। तो बाजार फिलहाल जिस स्तर पर खुला है उससे वो समझने की कोशिश कर रहा है, एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है कि क्या कुछ स्थिति हो सकती है। और जब भी कोई टैरिफ लागू किया जाता है तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर रहता है कि जीडीपी पर कितना असर पड़ेगा। तो भारत की जीडीपी पर 1.1% असर पड़ने की बात जो है एक्सपर्ट की तरफ से की जा रही है। तो उतने बड़े स्तर पर इसका असर नहीं शायद पड़ेगा, इसलिए एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बाजार है वो उतनी बुरी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। जो अंक की शुरुआत हुई है वो 500% कम है और वो भी रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जब हमने बाजार की स्थिति देखी तो ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर पूरी तरह से गिर चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा
रहा है, स्थिति साफ हो रही है, वो एक हरे रंग में दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट जो है, भारत का खास तौर पर जो मार्केट है वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। जापान की मार्केट की बात करें, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा असर पड़ा इस टैरिफ का, तो जापान का मार्केट शुरुआत में 4% गिर गया। तो कहीं ना कहीं एशिया पर असर है, लेकिन भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत पूरी तरह से अपने जो एक स्टैंड पर कायम है और उतना मार्केट पर असर नहीं पड़ा है। आगे की स्थिति देखने की कोशिश की जा रही है। जीडीपी पर 1.1% की बात की जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर और सी फूड, इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ेगा। और एक गनीमत इसमें यह है कि जो फार्मा सेक्टर है उसको 10 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है, यानी कि अभी इस पर टैरिफ लागू नहीं किया गया है। तो इन तमाम स्लो मूवमेंट को देखते हुए मार्केट उस तरह से रिएक्ट कर रहा है रोमाना। और अभी फिलहाल मार्केट की जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 1000 पॉइंट्स गिरे, वो स्थिति यहाँ पर नहीं है।